आज का प्रेरणा संदेश भाग 5वां। लोगों के मन में शंकाएं, कुशंकाएं एवं द्विधाएं हैं कि हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। क्या फिर से रिसेशन आएगा? हमारे व्यवसाय, बिजनेस अप जाएंगे या डाउन जाएंगे? ऐसी परिस्थिति में ऐसी चिंताओं और व्यथाओं से मुक्त होने के लिए एक बहुत ही रसप्रद दंत कथा सुनने जैसी है। न्यूयॉर्क राज्य में एक कंपनी के मालिक थे। इस कंपनी की प्रोडक्ट कई वेंडर्स लेते थे, लेकिन दो वेंडर्स ने कंपनी के मालिक को फ़ोन किया और कहा कि वी डोंट लाइक योर प्रोडक्ट, सो वी डोंट वांट टू बाय इट। इस मालिक ने कहा ठीक है, एज यू विश। लेकिन धीरे धीरे मार्केट में बात फैलने लगी और लोग प्रोडक्ट लेने से इनकार करने लगे। यह आदमी सबको समझा रहा था, लेकिन नोबडी कुड अंडरस्टैंड। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा। इस आदमी ने सोचा अब तो मेरी कंपनी बैंक करप्ट हो जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। आत्महत्या करने का विचार करते करते वह न्यूयॉर्क स्थित स्टेट पार्क में जा पहुंचा। वहाँ एक बेंच पर बैठे बैठे वो विचार कर रहा था हाउ टू कमिट सुसाइड, और उसी वक्त एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा रह गया और कहा कि मिस्टर यू आर लुकिंग सो सैड, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। इसने कहा कि देखो, मैं एक छोटी कंपनी का मालिक हूँ, मेरी प्रोडक्ट तो अच्छी है लेकिन लोग ले नहीं रहे हैं, इसलिए कर्ज बहुत बढ़ गया है, मेरी इज्जत चली जाएगी। नाउ आई एम थिंकिंग टू कमिट सुसाइड। उस वक्त उस आदमी ने कहा व्हाई आर यू वरिंग, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, मैं हूँ ना मदद करने के लिए। इस आदमी ने पूछा बट हु यू आर। इसने कहा आई एम रॉकफेलर। यह आदमी तो खड़ा हो गया, आर यू रॉकफेलर। अब रॉकफेलर कौन था? उस वक्त का अमेरिका का एक बहुत धनाढ्य आदमी था। वह इतना धनी था कि ही कुड सपोर्ट अमेरिकन गवर्नमेंट फाइनेंशियली। यद्यपि अमेरिका की सरकार को पैसों की आवश्यकता पड़े तो यह आदमी मददरूप हो सकता था, इतना वह धनी था। तुरंत उसने चेकबुक निकाली, $1 मिलियन का चेक लिख के दे दिया। $1 मिलियन अर्थात 10 लाख डॉलर अर्थात 7 करोड़ रुपए। वह आदमी तो आश्चर्यचकित हो गया और धन्यवाद कह के अपने घर चला गया। लेकिन उसने सोचा कि इस वक्त मेरा भाग्य बहुत ख़राब है, यदि मैं इस चेक का अभी उपयोग करूँगा तो शायद ये भी पैसे चले जाएं। तो इसने क्या किया कि चेक अपनी तिजोरी में रख दिया। चेक की वजह से उसके अंतर में आनंद, उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास प्रकट हो गए थे। उसने अपने वेंडर्स को फ़ोन लगाए और कहा कि आप मेरी प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते, मेरी प्रोडक्ट आप लो। यदि आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगी तो मैं आपको दुगने पैसे दे दूँगा। सभी को आश्चर्य हुआ, आनंद हुआ कि इसमें इतना आत्मविश्वास है, चलो लेते हैं। सभी ने प्रोडक्ट ले ली। प्रोडक्ट तो अच्छी थी और विदिन 1 ईयर ही बिकेम बैक टू नॉर्मल। और थोड़े दिनों बाद तो कंपनी पहले से भी अच्छी चलने लगी, तो चेक उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। चेक लेकर वह स्टेट पार्क आया, द सेम प्लेस द सेम टाइम। उसी वक्त रॉकफेलर वॉकिंग करने निकले थे। उसने कहा कि मिस्टर रॉकफेलर, दिस इज़ योर चेक, आई एम रिटर्निंग। इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इसकी वजह से ही मुझ में आत्मविश्वास, उत्साह, उमंग प्रकट हुए थे। फॉर दैट आई मस्ट थैंक यू। चेक वापस दे रहे थे, उसी वक्त पुलिस की 2 गाड़ियां वहां पे आई। 4 पुलिस वाले उतरे, रॉकफेलर को पकड़ के ले गए। इस आदमी ने कहा अरे रॉकफेलर को क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? तब पुलिस वालों ने कहा ये रॉकफेलर नहीं है, ये तो मेंटल हॉस्पिटल में से भागा हुआ एक पागल आदमी है, लोगों को रॉकफेलर के नाम के गलत चेक लिख के देता है। ऐसा कहकर ले गए। इस आदमी ने सोचा ओ माय गॉड, अभी इस आदमी ने जो चेक 1 साल पहले यूज़ किया होता तो इसको ही हार्ट अटैक आ जाता। बट दिस इज़ अ स्टोरी। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? एक गलत आदमी का झूठा चेक इसके घर पे था, फिर भी इसके जीवन में आनंद, उत्साह और उमंग एवं आत्मविश्वास प्रकट हो गए। तो हमारे घर में तो सच्चे भगवान और सच्चे संत बैठे हैं, तो वे हमारी चिंता नहीं करेंगे। योगी जी महाराज कहा करते थे,
जिसको जिसकी शरण उसको उसकी लाज। भगवान हमेशा हमारी इज्जत रखते हैं। जब द्रौपदी ने राज्यसभा में पुकार की, राखो श्याम हरि लज्जा मोरी, राखो श्याम हरि, तुरंत भगवान आ गए और लज्जा जाने न दी। भगवान समर्थ हैं। जब गांधीनगर अक्षरधाम में वाटर शो का उद्घाटन समारोह था, उस दिन बहुत वातावरण खराब था। संतों ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, उद्घाटन समारोह कैसे होगा? तब प्रमुख साईं महाराज ने कहा, अब तक कोई भी प्रसंग में भगवान ने हमारी चिंता नहीं की ऐसा बना है, इस वक्त भी वे हमारी लाज रखेंगे। और वातावरण बदल गया। बहुत अच्छी तरह से उद्घाटन समारोह हो गया। एंड दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, दिस इज़ अ हिस्ट्री। तो भगवान हमेशा हमारी लाज रखते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की शंकाएं, कुशंकाएं एवं दुविधाओं को मन में प्रवेश न करने दें, क्योंकि ऊपर वाली बैंक प्रभु की है बड़ी बलवान। कल की चिंता क्या करें, करेंगे वे धनवान। इसी संदेश के साथ और आपके एवं आपके परिवार के सदस्यों की सुखाकारी के लिए प्रार्थना सह, जय स्वामीनारायण।